काय बाबा रह दे चालू कर दे है ना। ये 45 100 वाला कौन देखना छोड़ो ना। सुनो क्वेश्चन करने का तो बच्चा बता दो। चलो आज चलते हैं 3। चल ध्यान देगा रे क्वेश्चन नंबर 3 ये नु है मोले में ना बुझाता अलग से। तो ध्यान देगा लिखा हुआ है कि P और Q के 3 मानों के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण का युग्म का अनगिनत हल होगा। ये न है ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन तो करा दिए थे छोड़ दे क्या ये क्वेश्चन हो गया है ना। बहुत क्वेश्चन निकाला छोड़ देते हैं ठीक है। 2018 में पूछ ले और इस टाइप क्वेश्चन जो खूब करवाए हैं तो ये के क्वेश्चन को बराबर टाइम ध्यान करना सही बात नहीं है ना। चलो अब का नंबर 4 बता दे छोड़ दे। बता दे चलो आया पूरा किताब देखो बढ़िया से ऐसे ना बुझाता है अलग से। चलो लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म ठीक है px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू तथा क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू को एक्स वाई के लिए हल करो वही ना। चलो देखो ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है ना जितना तक बुझाएगा उनका खुलेगा सब ले जाना कौन पड़े वज गुणज पड़े सबसे अच्छा बनेगा समझा बने वही पढ़ना। चलो यह क्वेश्चन 2018 का है यहाँ पे 18 का बुक का 4 नंबर है। क्या है पी एक्स प्लस क्यू वाई px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू हो गया तथा px अब देख लेते हैं ये नु है ये इतना बात दिया है जब बनाने जाए ना तो ऊपर लिख देना दिया है कि ठीक है तब यहाँ से हल लिखेंगे। हल बता जब हल लिखेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले इसको देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई ये पूरा उठा के इधर ले आना तो p माइनस क्यू बराबर 0। किसी को दिक्कत है तुम समझ नहीं आ रहा है इन्हें बैठो ये जाके बैठो समझ नहीं आया यहाँ कोनो कोरम पूरा नहीं करना है कि ना जब ये क्लास में बैठवा ये पूरा कोटी वाट के लिए अगर वैसा ना था तो हम पढ़ के हवा जा रहे तो पूरा हवा भरता क्लास में सब माइंड हो जाता। चलो दादा ठंडा तो क्या दिक्कत है पढ़ने नहीं पड़ता है कुछ हो जाए कहो कि तुमको हम बता रहे हैं अगर कौनो कहेगा कि रात भर तुम जो है 10 दिन ठंडा के रात में खड़ा रहो अब बिना पढ़ने परीक्षा पास हो जाएगा तो एक ऑप्शन ई देगा और दूसरा ऑप्शन देगा कि रात में जग जग के पढ़ना होगा और तब परीक्षा पास होगा। सब चुनेगा कि रात में खड़ा रहने लेकिन न जाएगा पढ़े अगर न पढ़ जा रहे अपना दिन पढ़े के दौरे के बदले खड़ी हो जाएगी। सुनो मेरे आजकल के पढ़ने को चाहता कहाँ। चलो देखो ये हो गया लिखेंगे वज्र गुणज विधि से हल वज्र गुणज विधि गुणन भी है ना। चलो अकाली हम लिखे तो कल लिखवा कि बोलो वज्र लिखिए अच्छा सब बतवा
सुनो, बताओ वर्ज जब हिस्सा हल करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं A1 का, A1 लिखो, P होगा और A2 Q होगा और A2 A1 B1 C1, C1 के लिए लिखना होगा -P - Q। दिक्कत है। अब हमको चलना होगा A2, A2 के लिए क्या होगा Q, उसके बाद में B2 होगा -Q ना, P और C2 P + Q। ठीक है होगा। चलो ध्यान देंगे। अब बताओ वज्र गुणज विधि से फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या कहे थे, जब एक साइड तो ये वाला नहीं आएगा, यानी BC - BC क्या होगा 1 2 और 2 1, ठीक है, मतलब 12 21 बराबर। बताओ जब y आएगा तो b नहीं आएगा, हमको लेना होगा AC, है ना, गर्मी के लिए। चलो आगे बताओ, इसमें 2 1 और फिर यहाँ पर 1 2, ठीक है ना, चेक कर लेना गलती गलती ना, 1/। अब बताओ क्या होगा AB और फिर क्या होगा AB, है गलती है, 1 मिनट वैसे बना के देखने पूरा गलती देख दो, 1 मिनट ठीक है, 21 21 12 ठीक है, गलत नहीं है, उसका 12 21 ठीक है। कौन दे दे, चलो ना 21 12 ठीक है। सुन देखो बात समझो, अगर अगर वो पहले ही उसको लिखेगा, सुनेगा, जैसे कि होता क्या है कि अगर हम 12 21 12 21 12 21 सब याद करना होगा ना तो कर सकते हैं, उसमें क्या करना होगा माइनस लगा देना होगा आगे, बस समझा। खाली अगर चलेंगे 12 21 12 कैसे कि नहीं, एहू में अगर मन होगा कि टिकट पर याद कर ले 12 21 12 21 12 21 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क क्या होगा, साइन चेंज करना होगा, बस समझ में आया, प्लस वाला माइनस माइनस वाला उससे अच्छा ये कर लो, बस समझ में आएगी नहीं, इधर हम ऐसे लिखते हैं। और परीक्षा में 5 नंबर का ध्यान रखना, 5 ने पूछ लूँ 5 ने बताइए रहे। चलो तो बताओ x बटा ये B1 का मान कितना होगा, कितना होगा B1 का मान Q कितने है, हम Q लिख रहे हैं। C2 का मान लिखवाओ कोई, -P या प्लस में Q, कोई दिक्कत नहीं, हो गया एक के मार दी। चलो ठीक है, चलो माइनस क्या है B2 में -P तो फिर -P होगा इंटू माइनस, अब ठीक है, बराबर y बटा A2 Q और C1 -PQ घेर के ना, आगे माइनस A1 P तो P और C2 माइनस में जाएगा P + Q बराबर, किसी को दिख तो है कार्य समझ में आया से ना, कहे कि अब अगर नया दिक्कत है, अब ये भुला जाना कि हम फिर रिवीजन करेंगे, रस्ते हैं, है ना, पहला दूसरा तीसरा लास्ट मौका है। चलो उसके बाद में बताओ A1 का मान P है और B2 का मान -P, ठीक है, आगे लिखवाओ A2 का मान
क्यू, और B1 का मान भी क्यू होगा। ठीक है, चलो x बटा माइनस लिख दे, माइनस क्यू इंटू में क्या हो जाएगा P और प्लस क्यू। कोई दिक्कत? यहाँ पर माइनस माइनस क्वेश्चन गलती नहीं है, चलो चलते देखेंगे। माइनस माइनस क्या होगा, अब फिर माइनस माइनस करो माइनस, देखो ना 1 2 3 को अंदर छोड़ देंगे, या माइनस से रह जाएगा कथी P इंटू में P माइनस क्यू। ठीक है, बराबर y बटा माइनस का है कि नहीं, तो माइनस और क्या होगा P माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस P इंटू P प्लस क्यू। बराबर में बताओ तो, अगर हम माइनस कॉमन निकाल ले, सीधा बात है, माइनस कॉमन निकाल ले तो बोलो वो लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलो ऐसा क्या है ना, अब बताओ अब क्या करेंगे, हम सिखाए थे कि प्रथम पद तथा अंतिम पद को लेंगे, या भाषा पर लिख लेगा कथी प्रथम पद तथा अंतिम पद को हल करने पर लिखवा प्रथम पद ये ना, तो लिखते हैं x बटा माइनस क्यू इंटू में P प्लस क्यू, और माइनस में है ना P, माइनस में P, और फिर यहाँ P है P माइनस क्यू बराबर, यहाँ लास्ट वाला क्या है ना, लास्ट वाला क्या लिखा है 1 बटा माइनस P स्क्वायर प्लस में क्या होगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो x का मान P स्क्वायर बोला, अब इसमें क्या करेंगे हैं, एक का स्टेप वही ना सोच रहे हैं, इसका हमको जो है ना माइनस में है, माइनस में एक में रखते हैं, तो देखो दोस्तों, तो देखो कुछ नहीं करना, इसमें जो है पहले इसमें गुना करके तोड़ देते हैं। ठीक है, गुना जब करेंगे समझ आ रहा है ना, देखो गुना किया इससे क्यू पी इससे क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस से होता है, और इसको किए पी स्क्वायर इसको किए माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत? देखो ये प्लस ये माइनस कहानी चिकन हो गया चिकन। अब देखो दोनों में माइनस है ना, माइनस कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा, अच्छा अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दे किसी को दिक्कत है क्या, कहा है कि इनने उनने हो सकता है। अब देखो माइनस से माइनस ए से ई क्या बचेगा एक्स बराबर एक, ध्यान देना जब भी बराबर रहता है तो नीचे से नीचा ऊपर से ऊपर कट जाता है, खत्म। चलो अब बोलो तुमको दिक्कत नहीं है, चलो अब कहा चलेंगे, अंतिम से कै गो पद, 2 गो, अंतिम से 2 पदों को हल करने पर चलेगा ना। बताओ अंतिम से 2 गो पद क्या है, y और माइनस क्यू। देखो ये चैप्टर जो है ना बहुत टाइम लगता है, जिस समय थ्योरी कराए होंगे, जिस वक्त में पढ़ाए होंगे किताब, उस समय भी देखा होगा 3 बहुत दिन लगा होगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा ना और बाद में चल जाएगा, इसमें टाइम भी लगता है, ये दुइये क्वेश्चन में खत्म नहीं हो जाता है। अब सुनो इसमें भी, अच्छा अब छोड़ दो ना बनाने का हो जाएगा ना,
29 इसको गुना करेंगे और 29 हुआ है काट देंगे, इसका भी आंसर एक ही होगा। ए का भी एक्स का भी एक होगा, वाई का भी एक होगा। हाँ वही माइनस में आया, देख लेना। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। 5 नंबर का सवाल है, समझो। हाँ फॉर्मूला ना है। हाँ सुनो, ई हुआ पूरा फार्मूला, ओकरा बाद में ई B1 A1 सब लिख दिए हैं। जथी जथी जहाँ जहाँ लिखल तहाँ तहाँ भर देना। हाँ है, माइनस ए ले दिए हैं जो। हाँ तो माइनस में है तो ब्रैकेट ए लिए लगा दिए हैं कि दोनों एक के जगह देखने में खराब लगेगा, ए लगा दिए माइनस। बस समझ में आ गया। तुमको न मन न लगाना, गलती नहीं होगा। हाँ ऐसे तो सुनो, जब आगे मतलब पिछले क्लास में पढ़ा होगा छोटका में, तो हम लोग लिखते हैं कि -1 गुने -1 गुने माइनस, ठीक है। और इसको किताब में शोभने के लिए सब में लगाता है ब्रैकेट, क्या है कि 2 को साइन एक जगह न ठीक लगता है कि नहीं, ये जल्दी लगाते हैं। चलो बताइए के क्वेश्चन टाइम फिर ले लिया कि नहीं? सबसे क्वेश्चन खतरनाक पहला हो रहा है, ऐसे आगे वाला। नहीं नहीं, सबसे खतरनाक क्वेश्चन तुम्हारा जो है ना 7 नंबर है। कौन 2020 में पूछ ले ना, देखो ना तुम। अभी देखो कुछ नहीं कहा जाता है, नया नया सब मंत्री बना है, कुछ हो सकता है। चोरी चलेगा नहीं, ध्यान रखना इस बार, चोरी नहीं चलने जा रहा है। कथे दे कुछ ऐसा थोड़ा होता है, जब वो दिक्कत नहीं कर लेगा, कर लेना है, खड़ा हो जाएगा टीचर, है ना। अच्छा चोरी कर लेना, हमें करने का सीधे लाल कलम में बुलाएंगे, धरे रहेगा मस्टर के, बुला देगा, सब समझ आ जाएगा। तो बस प्रिंसिपल समझ लो, अगर कहीं भी देखना कि अगर प्रिंसिपल के बात आया पूरा हिसाब से, प्रिंसिपल से बड़ा झनका होता है। क्लास टीचर तक छोड़ी देगा, वो नहीं छोड़ता है। चलो नहीं, कहने का मतलब और ना है, जब हमको चोरी करके पास करना होगा तो हम साल भर कहना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे, एकदम चल चलेंगे मत पर काट चोरी करके, सर नहीं पढ़ेगा। सुनो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी का मान निकालना है ना। चलो एक बार देखना था, आपने बुलाया क्या बढ़िया से। चलो आगे अभी हो, हम सुने बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि किताब के, कभी कभी किताब पर रहता है ना धूल लगा तो ना फुट आता है, समझा। चलो सुनो 5 नंबर समझो, जो दिया है चुपचाप लिख देते हैं। ए या बी का मान निकालना है और अपरिमित रूप से अनगिनत हल के लिए ना रे। चलो ए प्लस बी इंटू में एक्स, आगे ओकरा बाद में माइनस, ठीक है 2by, सुना नहीं पढ़ने घर जाओ क्या कर ले, हो गया -2by बराबर इंटू में 5a प्लस 2b प्लस
1 ये इंटू घेर दिया है, चलो हो जाएगा। इधर लिखते हैं 3x, हाँ बराबर ये बात दिया है, ये बात कितने में है 14। कहा है कि अनगिनत रूप के लिए, अनगिनत हल के लिए ए और बी का मान निकालें। ध्यान दो यहाँ पर लिखना हल। सुनो, जब हल करने जाएगा तो बोलो क्या लिखें, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2by। मन करेगा तो पूरा इन्हें उठा के ले आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हो गया, तथा लिख लेते हैं 3x माइनस वाई माइनस 14 बराबर 0। लिखेंगे कि क्या चाहिए, अनगिनत हल है ना। लिखने का ध्यान रहे, अनगिनत हल के लिए हम लोग जो है कुछ शर्त पढ़े हैं, शर्त पढ़े हैं। अनगिनत हल के लिए शर्त पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं से बताओ कि a1 a2 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या होता है c1 बटा c2। लिख सकते हैं चूंकि a1 बराबर बोलो a प्लस बी, तुमको पता है कि जो x के गुना में होगा वह a होगा, जो y के गुना में होगा वह b होगा। तो a1, उसके बाद में b1 का मान पूछेंगे -2b होगा, और c1 का मान पूछेंगे तो -5a2b। कोई दिक्कत? अगर हम a2 का मान पूछे तो a2 के मान के लिए हमको 3 कहना होगा, और b2 के मान के लिए -1 होगा, और c2 के मान के लिए -14 होगा। इसीलिए बताओ a1 का मान कितना, a प्लस बी, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान -2b बटा b2 का मान -1 बराबर c1 का मान -5 थोड़े, उसके बाद में -14। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म। कोई दिक्कत है? इसमें जो है ना, इसमें प्रथम पद और अंतिम पद के फेरा में नहीं रहना है। एक बेर ई दोनों लेके हल कर लेना, एक बेर ई दोनों लेके हल कर लेना, बात खत्म। कोई दिक्कत? सुनो, लिखेंगे प्रथम दो पद है ना, प्रथम दो, आगे लिख लेगा प्रथम दो पदों को हल करने पर रहेगा नीचे। चलो, जब प्रथम दो को पद हल करेंगे तो क्या है, a प्लस बी बटा 3 है ना, a प्लस बी बटा में 3 बराबर में क्या है 2b। क्रॉस गुना मारेंगे तो a प्लस बी बराबर में 3 दूना 6b होगा, 3 दूना 6b। देखो इसका बहुत उपाय, सीधे अगर चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट a का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 6b हो गया, प्लस का b है, नहीं आके माइनस का, a बराबर क्या हो जाएगा 5b। एक रखो ना समीकरण में, क्या दिक्कत है ना। नहीं अगर मन करेगा तो इसको इधर ले आ, -5b अब बराबर में 0 रखो, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। कैसे करो तुमको मन है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बना के समीकरण 1 2 के जोड़ के फिर लिखना होगा। नहीं तो हम चाहेंगे तो देखते जब अगला समीकरण आएगा उसमें सीधे a का मान भर देंगे। बात समझे कि नहीं? अब लिखेगा थी अंतिम से दो पद, लिख लेगा अंतिम से दो पदों को हल करने में लिखो क्या है अंतिम में 2b बटा 1, यहाँ पे 5a है ना, 5a 2b प्लस 1 बटा में 4 है 14। क्रॉस गुना मारेंगे 5a 2b प्लस 1, 14 दूना 28b, 5a प्लस का है
एन आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर में -1। किसी को दिक्कत है क्या? माइनस का होने में तो प्लस का, तुम समझ रहे हो कोना दबले, ठीक है। ई प्लस नहीं दिया, आई प्लस नहीं आया, कोई दिक्कत? 5a माइनस में क्या हो जाएगा 26b और बराबर में -1, समीकरण का थी, कोई दिक्कत है? ध्यान दो, सीधे हम बना सकते हैं। अच्छा अब बताओ, सुनो, इसमें दो बात है। पहला बात है कि अगर तुम चाहेगा, ध्यान देगा, अगर तुम चाहेगा तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। सुनो, अगर 1 और 2 को जोड़ना है तो इसको इन्हें ले आओ, अब बराबर में 0 लिखो, पहला बात। और नहीं, अगर हम चाहेंगे कि गुणनखंड करके बना दे तो सीधे मान रखेंगे, पहले गुणनखंड समझाते थे फिर उसको देख लेंगे। तो सुनो, अगर यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, कोई दिक्कत? चाहे समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, बताओ 5a माइनस 26 भी ना है, 26b बराबर -1, a का मान कितना निकाले थे 5b। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। समीकरण 2 बढ़िया से, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर निकलेगा। चलो, इतना आसानी से भी बन गया था, बिना गुना खंड कर नहीं आ गया था। देखो ना कैसे है, 50 25 है 26, देखो तो -b बचेगा, 26 कर दिया 25 धन, और बराबर में क्या आएगा b बराबर 1। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण, बोलो कैसे? सुनो, तुमको जे में मन करे ते में रखो, लेकिन आसानी समझो, अगर हम 1 में रख देंगे तो 5 एकम 5 है कि नहीं? हाँ, तो वही इस समीकरण कैसे, सीधे 1 से बात खत्म। a बराबर 5, b है, b का मान 1 है, कितना आ गया? लिख सकते हैं क्या होता है, a बराबर 5, b बराबर हो गया। अगर समझो, अगर तोनी अपन दिमाग एक्स्ट्रा लगाता तो इसको हम क्या करते, ऐसे करते, ध्यान दो, a -5b बराबर क्या लिखते 0। अब कहते समीकरण 1 आई 2 तो कहते कि फेर लुप्ति से जोड़ फिर घटाओ, ए से बढ़िया है माथा चाटे से दूर रहो, हो गया क्या? चलो, है कि नहीं? चलो, अच्छा अभी समझ में आ रहा है कि नहीं बात छोड़े? अच्छा तो वो तो तुम्हारा मैटर, हम सब पढ़ा दे रहे हैं ना, कि तुम सब जो पढ़ रहे थे ना पढ़ो, ना पढ़ेगा हम तो बराबर टेस्ट लेंगे, अब बीच में तो नहीं कि मरम्मत होते रहेगा बराबर, हम तो नहीं कि नट बोल्ट कसते रहेंगे, जब ढील पड़ेगा फिर कसेंगे, फरवरी भर कसते रहेंगे, फरवरी भर नहीं, 8 जनवरी 8 फरवरी तक। ना मुझे फिर क्लास खोलेंगे का दिन के लिए, सदस्य एग्जाम है ना, 13 14 15 क्लास खोल रहे हैं, 14 के, ठीक है चल, हाँ ठीक ठीक चल, नहीं कोई नहीं जगले अभी, ऐसे आज थोड़े जगने को, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में हो जाते हैं, मगर थोड़े हमको तो लक्षण जगह पाती है, कुछ हो जाएगा तन का बढ़ जाएगा, हो गया एक करीब में नींद पूरा हो जाएगा बस।
वो निकम्मा आदमी का काम होता है, समझिए, काम पता नहीं, समझो। क्वेश्चन पाँच बताए ना, 6 समझा दे। देखेगा 6 नंबर जवाब, ठीक है, आगे पढ़ने का। चलो समझो, बोला है 6 नंबर क्वेश्चन, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर। हाँ सुना, आप पढ़े हैं अभी नहीं, सुनिए एक मिनट। धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर, ये दोनों है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। एक मिनट ध्यान दो, सीखेगा खूब बढ़िया, सुनो। एगो होता है धारा के अनुकूल और एगो होता है धारा के प्रतिकूल। ध्यान देगा, सुनेगा बढ़िया से। जैसे कि मान लेते हैं कि धारा एम है, पानी की धारा जो है एम है बह रहा है, पानी की धारा में क्या किया बह, अब पानी की धारा यही में है बह रहा है, एरो लगा समझ जाएगा। अब हम क्या करने की तैरना शुरू करेंगे, तैरना शुरू करेंगे, हमको नहीं आता है, जिसको आता है तैरना शुरू करेगा, एने तैरे के शुरू करेगा तो हाली हाली तैर के जाएगा, का है कि हो जाएगा, आज जो पानी हम चले गए, हम ले चला है कि नहीं, तो हारे चल जाएगा। तो ये जब जाएगा तो ए में दोनों का चाल जुड़ा जाता है, तो इसी को बोलते हैं धारा के अनुकूल। अनुकूल माने धारा के दिशा में, ठीक है। तो धारा के दिशा में हमको जाना है, धारा को जाना वही में है, हारी हारी जाएगा। जैसे हमको जाना केनाऊ करी है ना, साइकिल से जा रहे हैं और वही 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 जा रहे हैं, यही हवा बह रहा है, साइकिल में खूब स्पीड चलेगा। कारण क्या है कि हवा कहेगा ना चल एकदम ले चली ले, जहाँ पर ऐसी होगा ढलान होगा, ढलान वहां पर आराम से रहो, हवा खूब तेज, ढलान बहुत दूर चल जाएगा। अब रोड पर कैसे है कुछ नहीं, रोड पारी में कोनो भागा तो रात थोड़े कि ना छूट देगा, अरे वही ले आएगा। ये होता है ना व्हाइट लाइन, ये खेल आज नहीं जाएगा, अब तो जाके बीच में जाएगा, सावन हुआ तब तक कहीं नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे। सुनो सुनो, अब कहा किया कि अब हमको कहे कि धारा जा रहा एम हुए और कौन कहे बहु एम हुए तैरता, तो एम हुए तैरेगा तो इधर तैरेगा, अब पहिए न पीछे जो आगे जाएगा पीछे जो इधर धकेल देगा पीछे मुझे, तो गमे गमे जाएगा, कुछ स्लो होगा। और इसी को बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, और इसमें घटा देते हैं, दिशा में जोड़ देंगे हैं। तो प्रतिकूल तो धारा की दिशा नहीं हुआ, प्रतिकूल माने धारा के विपरीत, उल्टा, और अनुकूल धारा की दिशा में। सुनो, तो पहले ये बात पूछता है उसको मानते हैं, लिखेंगे कौन निशान है, 6 नंबर लिखेंगे कि माना कि स्थिर जल है, माना कि स्थिर जल में, हाँ स्थिर जल, रुको ना आत्मन, स्थिर जल में निशा की कथी बता रहा है रे, 1 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और आगे क्या बोला है, धारा की चाल, हम नहीं बोले हैं, किताब में कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे तथा धारा की कितना y किलोमीटर प्रति आवर, हो गया। ध्यान दो, अब दो बात है, धारा से मतलब तो है नहीं, मतलब निशा चल रही है, एक में धारा के प्रतिकूल और एक में धारा के अनुकूल, है ना। तो लिखेंगे कि इसीलिए, चाहे लिखो ना कि धारा के किताब पर देखेगा नहीं,
बिना देखले बोलेगा। देख क्या है, तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल निशा की चाल, ये ना होगा। धारा के अनुकूल बोलो, अभी सिखाया है धारा के अनुकूल माने धारा के दिशा में, माने जोड़ देंगे क्या करेगा, तो कहेंगे ले x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। और यहाँ धारा की प्रतिकूल, धारा की चाल रे, धारा के प्रतिकूल निशा की x माइनस, कोई दिक्कत है। अब सुनो बतवा, अब हम लिखेंगे कथन 1 स्थिति 1, ठीक है ना। हाँ स्थिति 1 न तो सीधे प्रश्न से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न से लिखना स्थिति 1 लिखिए मत समझो। कारण है कि दो में कंडीशन है, ये कंडीशन दो है। पहला सुनो, बोला है कि 2 घंटा में 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 2 घंटा में 10 किलोमीटर। ध्यान दो, आगे सोच लिए कि स्टेप कटेगा 10 शुरू तो 20 जाएगा। तो ध्यान से समझो, तुमको पता है कि क्या जा रहा है, से देखो 20 किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है। तो 20 किलोमीटर गया तो वो कथी है, दूरी है, समय है, चाल है, क्या है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर क्या है, दूरी, समय, चाल, काथी दूरी। हम पहले बताए हैं कि सबे बताए हैं कि दूरी को दूरी के साथ बराबर, चाल को चाल के साथ बराबर, समय को समय के साथ बराबर। तो ये कभी चल रहा है, दूरी। हम जानते हैं फॉर्मूला कि चाल बराबर दूरी बटा समय। सुनो फॉर्मूला देखने के है करी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमको चाहिए दूरी, ये चलते दूरी बराबर, फॉर्मूला दिमाग लगाओ, चाल गुने समय। ये बतिया क्लियर कि ना क्लियर, क्लियर, ये क्लियर है ना। सुनो, ये चलते बताओ क्या है कि धारा के प्रतिकूल यानी x प्लस वाई क्या है, चाल है कि नहीं। धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में, तो 2 घंटा क्या है, समय है। 2 घंटा में कितना गया, 20। क्या हुआ, चाल गुने समय, क्या होता है, दूरी। इहो दूरी, इहो दूरी। बोलो अभी दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ये बहुत लड़का से पता नहीं चलता है कौन किसको बराबर करना है। यही चलते देखे ना नाव के क्वेश्चन जो होगा ना धारा वाला, उसमें लड़का ना बड़ा भारी होगा, और बड़ा भारी होता है। लेकिन हम कुछ नहीं करना है, तुमको ध्यान रखना है कि चाल को चाल के साथ, दूरी को दूरी के साथ। तो क्वेश्चन कहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, माने ये दूरी है, तो इसीलिए इसको क्या बना है, दूरी, चाल गुने समय। ये चाल था और समय 2 घंटा है कि नहीं है, तो ये चलते चाल गुने दूरी बराबर नहीं, चाल गुने समय। चलो अब कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत, हम एक मिनट मन करेगा इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत बराबर है। हाँ अब सुनो ना, अब ये चाल होगा x प्लस वाई 2 5 10। अब क्या हुआ, समीकरण, बात के लिए दिक्कत है ना। अब चलेंगे स्थिति 2 में। सुनो क्या बोला है, बोला क्या है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में कितना, 4। यो हुए हैं, तो चुपचाप लिखेंगे x माइनस वाई। ये क्या है, x माइनस वाई क्या है, चाल है। और चाल में समय से गुना करेंगे,
समय कितना है 2 घंटा, 2 घंटा तो बराबर दूरी 4। बोलो 2 से 2 खत्म। अब नु शुरू हुआ है ये समीकरण। आप बोलो एकदम आसान है। अब समीकरण 1 सुनेगा और ना बनाएंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देगा तो x प्लस वाई बराबर और x माइनस वाई बराबर आए x का मान क्या आ गया 6। क्या हो जाएगा x का मान 6 किलोमीटर हो जाएगा। अभी रुको ना, अब बाद में समीकरण 1 में रख लेगा तो सीधे बुझाना है 4 का है ये है, यहाँ भरेंगे 6 इन्हें भेजेंगे तो 4। हाँ सुनो कुछ नहीं, अब क्या करेगा सीधे लिखेंगे समीकरण 1 से बना देंगे। अब बाद में लिखना x का मान कितना है 6, लिखेंगे कि अतः स्थिर जल में निशा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। मुझे दिक्कत है नहीं है तो अब जो चलेगा 7 नंबर उनमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये 7 नंबर बता के रहने देंगे बहुत हो जाएगा। और होगा नहीं करेगा पता है वाला विशेष ओका सारा बतावली वही वही विपरीत और प्रतिकूल वही। हाँ अरे अजब हाल है। थोड़ा देर समय ना सुना है ना विनाश से काले विपरीत बुद्धि, तो उन्हीं के हाल कुछ ना है। एक मतलब समझाएंगे कम फुर्सत नहीं है। हो जाइएगा ना, चलो सेब है बना लेंगे। देखो दादा ठीक है बढ़िया सब फ्रेश है। चलो देखो सुनो, बोला है 7 नंबर एक मोटर बोट, ठीक है ना, एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटा लगता है और वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाके 5 घंटा में फेरू चलाता है ना। तो शांत जल में बोट की चाल और धारा की चाल, तो सुनो बात निकलेगा रे। क्वेश्चन का नंबर है 7 नंबर, पूछा है कहिया 2020 में। सुनो इन्हें दिखा दे रही है, लिखेंगे कि माना कि शांत जल में, चलो शांत जल में बोट की चलो 1 किलोमीटर पर आवर। चलो ध्यान देगा, अब एकदम जस्ट रुक जाओ, उसके बाद में तथा आगे क्वेश्चन के धारा है ना, लिखेंगे धारा की चाल। सुनेगा इसमें भी वही बात है, एक बेर प्रतिकूल है और एक बेर अनुकूल है, तू ये बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल। और सब जो है पहले बुक बंद करो, फटाफट बुक बंद करो, जिसका बुक खुल गया हम खोपड़ी खोल देंगे, हम कर रहे हैं।
बना। चलो अब एक बार धारा के प्रतिकूल है ना, क्वेश्चन पहले क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल, तो कोई दिक्कत नहीं, दांत थोड़े हल कर चलते। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल बोट की चाल, धारा के अनुकूल, ठीक है ना, धारा के अनुकूल बोट का चाल। चलो बोलो धारा के अनुकूल बोट का चाल नहीं बोल का होगा, से बता फटाफट। एक्स प्लस वाई। चलो ठीक है, बच गया। सुनो आगे है धारा के प्रतिकूल, दौड़ेगा नहीं, मिलाना पड़ेगा। धारा के प्रतिकूल बोट का चाल क्या होगा, एक्स माइनस वाई बराबर है एक्स माइनस वाई कथी, बस बात खत्म। अब नहीं, किताब नहीं खोलना है, देख के फटाफट करता है। सुन स्थिति वन, स्थिति वन, नहीं तो लिखेंगे प्रश्न से। सुनो अभी नहीं बोलना है, सुनो तो अब बोलो, तो मुंह सुनो। क्वेश्चन पहले खूब ध्यान समझेगा, है ना। क्वेश्चन बोला है एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर में 7 घंटा लगाता है। बात समझो, कहने का मतलब है कि समय लगता है कितना, 7 घंटा। बात समझा, समय लगता है 7 घंटा। तुम यहाँ पर स्थिति वन लेके चलो, ध्यान देगा समय कितना लगता है, 7 घंटा। कब, जब धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर। तो खुद समझो, अब ध्यान से समझाएगा कि ये क्या है, बोलो समय है। समय बराबर फॉर्मूला पता है, बोलो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। बात समझ में आए, ये बराबर में दिक्कत होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। हम जान रहे हैं कि हमको समय पता है, तो हमको निकालना समय होगा। समय निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, दूरी बटा चाल। पहला कंडीशन क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल 30 और धारा के अनुकूल 28। तो धारा के जब प्रतिकूल जाएगा यानी हमको क्या लिखना होगा, प्रतिकूल में और धारा के प्रतिकूल है ना। तो बताओ दूरी बटा चाल क्या होता है, समय। दूरी बटा चाल क्या होता है, समय। काहे होता है, काहे कि हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। चाल कैसा है, प्रतिकूल के अनुकूल, पढ़ो किताबों निकालो, समझेगा, देख के अब नहीं बोलेगा। हाँ बोलो, प्रतिकूल है कि अनुकूल है, प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल है तो चाल क्या होगा, एक्स माइनस, दिक्कत है, ये करने नहीं आता है। यही लिए नाव जहाज वाला क्वेश्चन में लेके से ना होते, बड़ा भारी होकर। सुनो, और दूसरा भी तो है इसमें, और न है, 28 किलोमीटर फेर किया है कथी, धारा के अनुकूल, दोनों मिला के तब ना लगा 7 घंटा। एक बेर किया है धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और एक बेर किया है धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर। समय कितना लगा है, 7 घंटा। बोलो समय हुआ कि नहीं, दूरी बटा 4, दूरी बटा 4 समय, बोलो दिक्कत है। चलो अब ध्यान देगा, अब इसका जो है, अब अभी नहीं करेंगे, अब इसका एलसीएम कर लेते हैं।
ठीक है, एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम करना ही, एलसीएम फंस जाएगा, मामला फंस जाएगा। इसको इतने पर एक रहने देते हैं, बताते हैं कारण। ठीक है, एलसीएम भी करेंगे तो बन प्रभाव नहीं है, लेकिन और झमेला बढ़ेगा। हमको आने से मतलब है, झमेले नहीं बढ़ाने का, समझने का है। ठीक है, चलो अब अगर स्थिति 2 की बात करेंगे, ध्यान देगा, सुनो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो। क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर है कि नहीं है, धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटा में वापस आ जाता है। तुम एक बात समझाना हमको कि यहाँ से कोई नाव चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया और यह धारा के पर अनुकूल है, धारा के अनुकूल है और जाके यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ आया, तो अब समय लगा है 5 घंटा। समय लगा 5, माने एक बार गया तो एक बार आया। तुमको पता होगा कि जिस समय अगर पानी अगर ए मुहे बह रहा है तो ए मुहे जाएगा तो धारा के अनुकूल जाएगा, और फिर उन्ने से आएगा तो धारा के प्रतिकूल आएगा, और दूरी दोनों में कैसे रहेगा, चाहे अगर 5 रहेगा। अगर यहाँ से 10 किलोमीटर किया तो आएगा कितना, 10 है ना। मान लेते हम यदि का चढ़े कहे कि हो ना वाला हमें घुमा ले चला, सुनो, तो हमको घुमा ले चला। अब हमको जहाँ घुमावे ले जाएगा वहां से यहाँ ले आएगी, छोड़ देगा, छोड़ देगा, हमारे को चलो 50 ले लिया का, तो जितना गे उतना चला, बात समझे कि नहीं। तो उनती ये यहाँ पर तुम समझो क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कितना गया है, 21 किलोमीटर, यानी 21 और x माइनस वाई प्लस 21 x प्लस वाई बराबर टाइम कितना, 5 घंटा। अच्छा बोलो दिक्कत है किसी को इसमें, बोलो अगर दिक्कत देख आप समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझा। 5 नंबर के है, तुम 5 नंबर के छोड़ दो, तुम निम्न लड़का से पूछ देना ना बनता है, कहे कि उसको एम फंस एम में ओकरा कहा आने वाला, आ जाएगा नहीं आएगा। हम सोचते नहीं है, हम कह रहे हैं ना, तुम तो अभी समझे ना, अभी समझिए ना, ज्यादा नहीं 4 महीना में 2 महीना के बाद तुमसे पूछो, तुमको ही ना आएगा। हाँ तो बस इसीलिए कहे। और नाव धारा वाला क्वेश्चन जो है तरह से टफ में किया जाता है, जो पहले जो भैया या पढ़ ले वो पहले से पूछने अब जाए ना, पूछना कि नाव धारा वाला क्वेश्चन है, और खाली क्वेश्चन देना और क्वेश्चन लगे ई दिखा देना, कहना कि ले हाँ तो यही नहीं बनेगा, ये ना बनेगा, ये नहीं बनेगा। कारण क्या है, कारण कि देखो इसमें कितना लुच्चा भंगा है। सुनो हाँ सुनो एक बार और समझिएगा बढ़िया से। चलो इसमें हमको क्या करना है कि पहले जो है, हालांकि क्वेश्चन को बना दीजिए, सेपरेट वीडियो कट जाएगा, इनमें से कट के निकल जाएगा, नहीं कट निकाल देना 5। देखो इसमें जो है हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल, ठीक है ना, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाके 5 घंटा में चला है, तो एक बेर गया होगा तो प्रतिकूल मान लेते हैं, उन्हें से आएगा तो अनुकूल, और दोनों में मिला के समय कितना घंटा, 5 घंटा। और हम जानते हैं कि जब घंटा है माने समय है, तो समय को बराबर करेंगे समय के साथ, ये चलते दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, एक बेर गया तो प्रतिकूल आया तो अनुकूल। अगर अगर क्वेश्चन बोलता कि अनुकूल जा रहा तो प्रतिकूल आता का, एक बेर जब वहां जाएंगे हवा बढ़ते हुए जाएंगे तो उन्हें से आने के बाद उल्टा पड़ ही जाएंगे, तो प्रतिकूल पूछेगा तो अनुकूल आएगा, अनुकूल पूछेगा तो प्रतिकूल आएगा, बोलो दिक्कत अब क्लियर। चलो सुनो अब जो है लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना, ठीक ना, कि माना कि
माना कि क्या हम हालांकि हम गड़बड़ किए हैं, पहले ही बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि 1/x माइनस वाई बराबर m मान लो। तुमको मन करेगा p मानो t मानो कुछ मान, हाँ तो नाम मान लेना सबसे अच्छा है। चलो तथा 1/x प्लस वाई बराबर n माने, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, इसीलिए अब बताओ, ये जो है ध्यान से समझेगा, इसलिए हम कह रहे थे कि भारी इस्तेमाल का नहीं है। अभी 1/, इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ई वाला और ई वाला में कोनो फर्क है कि एक है? एक है। का एक से गुना करेंगे ये ने सट जाएगा, ना घुस जाएगा, मतलब एक हुआ। और अब के हम कहे हैं इसको हम माने हैं कि तुम m12 है कि नहीं, इसीलिए क्या होगा 30m, कोई दिक्कत। और ये n माने हैं, ये क्या हो जाएगा 28n और बराबर में 7 समीकरण 3। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? परेशानी? अब चलो ई तो बात हुए है, ई क्या हो जाएगा 21। एक काम करो ना, ये प्लस हो रहा ना है तो हम लिख लेते हैं 21m और प्लस में 21n बराबर में कथी 5 समीकरण है। सुनो, m को बराबर m के सामने m लिख दिए हैं, e x प्लस वाई हम क्या माने थे? चलो सुनो, हम हाँ ठीक है, सेम है ना, तो ये हो जाएगा 21m आई 21 समीकरण, ठीक है। सब तो हमने पढ़ा था जी। सुनो, आप बताओ क्या सोच रहा है? सोचो है गुना करना। सुनो, कोई से नहीं, अब हम चलते से समझो। सुनो, यानी जगह वो चलेगा, देखो तो ऊपर से चलेंगे। समीकरण कहे हैं 3, समीकरण 3 में 1 मिनट और हटा देंगे तो समीकरण कथी कराएंगे 4, गुना भी तो मारना पड़ेगा। और घटाव काहे कर रहे हैं, काहे की सेम साइन है, दिमाग नहीं लगाने का, कुछ सोचने का। देखो ई कितना है 30 है, अगर हम ए में गुना मारे 7 से तो 7 3 21 210, ए में मारेंगे कैसे 10 से तो 21 आए के 210, कितना नहीं हो गया। तो ए चलते में कैसे 7 से हमें कैसे, अब तो हल्का बुझाता होगा, तो उतना करेगा तो हो गया। चलो अब 7 से करेंगे, ये आ जाएगा 210m और प्लस 7 से करेंगे तो 8 सते 56, 56 के हासिल, तो 7 दूना 14 5, गलती गुना हुआ तो समझ लेना। और 7 से करेंगे तो 7 सते 49। चलो अब देखो, अब ए में 10 से तो 10 से तो गुना मारे में कौन दुखे ना होता है कार्य 200 और बराबर में 50, माइनस माइनस माइनस, कौन दिक्कत, माइनस माइनस हो गया, लग रहा है। सुनो, नहीं लग रहा है, पूरा लग रहा है। चलो ऐसे ही हो गया, घटाएगा तो कितना आएगा, माइनस है ना, कितना आएगा से बता 14 माइनस के प्लस माइनस माइनस 14n बराबर में -1। हम तुमसे पूछेंगे बउआ लिखाओ n, तो कहना कि लिखिए लीजिए, माइनस माइनस खत्म, n का मान का आ गया है ना। अब रहने दो, अब बताओ समीकरण कै में रखेंगे
तीन में ना, अब ये नहीं कहना कि रखना लीजिए उनसे रखेगा, वो एक्स वाई वाला है, तो समीकरण 3 में रखते हैं ना। कहा नहीं, जरूर नहीं। सुनो, समीकरण 3 करने ई है 30m प्लस में 28n बराबर 7। तो 30m का मान तो पते नहीं है ना रे, लेकिन अब के एक निकाले हैं 1/14 बराबर में खत्म। सीधे लिख दे 30m बराबर 7 और रुको ना, ई 2 आएगा, इन्हें आके -2। ठीक है, बताओ 30m बराबर 5, तो m के मान 5/30 यानी 1/6 लिखेंगे। अब कब, अब सुनो कितने थे, 1/x माइनस वाई बराबर में क्या माने थे, m। कोई दिक्कत, इसीलिए लिखवाओ 1/x माइनस वाई बराबर m का मान 1/6, यानी देखो ये कहाँ जाएगा, समझा। सुनो, अब अगर क्रॉस से गुना मारेगा तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 6। कोई दिक्कत है नहीं है। ई होगा समीकरण कै, 5। बुझाया। चलो अब फिर लिखेंगे तथा, अभी माने हैं x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, इन। समझो 2020 वाला के साथ कितना बड़का न्याय हुआ है। x माइनस वाई बराबर 1/, माने है ना। 14 है, क्रॉस गुणा मारेंगे तो x प्लस वाई बराबर समीकरण 6 हो गया। बात है। फिर अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, आप चाहे पूरा लिख सकता है पुनः, अब दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जोड़ लेते हैं। सुनो, समीकरण 5 और जोड़ दिए 6 तो हो गया 7। सुनो, एक्स माइनस वाई बराबर में कथी है 6, और फिर यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर में क्या है 14। खत्म, 2x। अरे बुझा रहा है कि ना, हम तो कहीं बुझा दिया। 2x बराबर हर बुझाएगा। यहाँ जाएगा बहुत। सुनो सुनो, अब यहाँ लिख सकते, 10 हो गया। अब पति समीकरण कैसे, समीकरण 1 से 5 से 5 छो हल कर रहे हैं, इसीलिए समीकरण 5 से लिखो ना, सीधे बात खत्म। क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 6। बताओ x का कितना है 10, तो 10 माइनस वाई बराबर क्या होगा 6 होगा। अब लिखवाओ माइनस वाई बराबर 6, ये प्लस इन्हें आके माइनस वाई बराबर -4 होगा ना रे, वाई का मान 4। सुनो खत्म, सुनो सुनो, अब हो गया। अब x का y का मान आया, माने समझो शांत जल में बोट का चाल कितना 10 किलोमीटर/आवर, बात समझा। तथा धारा की चाल कितना 4, इसीलिए हम कह रहे थे कि हल्का में नहीं लो, इतना हल्का नहीं तो कहती कि आपको समझ में तो नहीं, क्वेश्चन में दम है, समझा। भले तुमको समझ में आ जाएगा, टाइम कम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को हल्कों में नहीं लेना, बस समझे। तो इतने रहने देते हैं, ठीक है चलो।